एक बार जाके दी से बात कर ले। ठीक, मैं समझ सकती हूँ कि वो जो कह रही हैं अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रही हैं। उनका भाई किसी और लड़की के लिए उनके खिलाफ खड़ा होगा तो जाहिर सी बात है उन्हें दुख होगा। मैं भी किसी की बहन हूं, उनका दुख समझ सकती हूँ। प्लीज अनु, एक बार जाकर उनसे बात कर ले। कैसे समझाओ इसे? एक बार इसे जब गुस्सा आता है ना, फिर ये किसी की नहीं रहती। लेकिन इसे समझाना तो होगा ही ना। तानी के बारे में विश्वास तो दिलाना ही होगा ना। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तो तानी ने हार चोरी क्यों की, और अगर उसने नहीं की तो ऐसा क्यों कह रही है? चलो पल भर के लिए मान लेते हैं कि उसकी कोई मजबूरी है जो हमें बताना नहीं चाहती, लेकिन वो अनुराग और लावनी बोधी को तो बता सकती है। फिर मेरी बात तो सुन। अच्छा एक बात, मेरी बात। अनन्या, पागल हो गए ना कि ये बैग वैग लेके कहाँ जा रही हो तुम? माँ, आप तो मुझे रोकिए ही मत। तुम क्यों कर रही हो? तुम चाहती क्या हो? मैं इस घर को छोड़ के जाना चाहती हूँ। अब तो बात को हद से ज्यादा खींच रही। अपने बाबा का घर छोड़कर जा रही है तू, और वो भी इस तरह बिना उसकी इजाजत के। देख, गुस्से ने तेरी सोच खत्म कर दी। तू क्या बोल रही है तुझे खुद नहीं पता। घर से निकालना खेल है क्या? और वो भी इस तरह अपनों को छोड़कर। अब तो ना ये घर मेरा अपना है और ना ही यहाँ पे कोई भी मेरा अपना है। अनन्या, ऐसी बात नहीं है, तो गलत समझ रही। छोड़ इसे, बैठ मेरे पास। देख, हम शांति से बैठकर बात करते हैं। एक पल के अंदर सारा मसला हल हो जाएगा। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेते बेटा। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ ठाकुर माँ। जो भी कुछ कर रही हूँ सोच समझ के कर रही हूँ। जिस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे शब्दों का कोई मोल नहीं है, उस घर में मैं नहीं रह सकती। बस। अनन्या जी, आप मुझसे नाराज है ना? मैं हाथ जोड़ के आपसे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ। लेकिन प्लीज घर छोड़ के जाने का ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए। आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी, पक्का। देख तानी, तू अपना ये नाटक ना किसी और के सामने जाके करना। देख, अभी तक ये सारे लोग मेरी तरफ खड़े थे और अब ये मेरे सामने खड़े हैं, वो भी तेरे साथ। मेरी माँ, मेरा भाई, यहाँ तक कि मेरे बाबा भी मेरे खिलाफ हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। रितेश, मुझे नहीं लगता ये हमारे समझाने से समझेगी। अब तुम ही समझाओ इसे। अरे ये क्या समझाएंगे मुझे? ये तो खुद इतना भुगत चुके हैं। इस तानी के बाबा नहीं कोई कमी नहीं छोड़ी थी इन्हें बेइज्जत करने में। वो तो उस वक्त चुप हो गए सिर्फ मेरी खातिर, लेकिन आज तो हद ही हो गई है। अनन्या प्लीज शांत दिमाग से एक बात सुनो मेरी, प्लीज। अनुराग छोटा है, अगर उससे कोई गलती हुई भी हो तो बड़ी बहन होने के नाते उसे माफ करने में ही तुम्हारा बड़प्पन है ना। जो कुछ भी हुआ है ना, वो काफी है। और वैसे भी माँ, घर में बहू के आने से पहले अगर बेटी घर छोड़ के चली जाए ना, यही अच्छा है। तानी चोर नहीं है। एक बात को कितनी बार दोहराएगा अनु? चल, तेरी तसल्ली के लिए मान भी लेती हूँ कि तानी चोर नहीं है। अब जाओ। एक ही बात को इसीलिए दोहरा रहा हूँ दीदी, क्योंकि पहले मेरे पास सबूत नहीं था, लेकिन आज मेरे पास सबूत भी है। अच्छा, तो दिखा, क्या सबूत है तेरे पास? रॉबी का लेटर।
मतलब? बाबा, ये रॉबिंदो का कन्फेशन लेटर है। इसमें उसने साफ साफ लिखा है कि चोरी तानी नहीं, रॉबिंदो ने की है। इसका मतलब हार रॉबिंदो ने लिया था मेरे कमरे से और तानी ने उसे बचाने के लिए इल्जाम अपने सर पर ले लिया। उसने और उसके कॉलेज के दोस्तों ने यूनिवर्सिटी से पेपर लीक करवाए थे। किसी को पता चल गया, वो इन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेलर का मुंह बंद करवाने के लिए रॉबिंदो को हार चुरा कर उसे बेचना पड़ा। कहाँ है रॉबिंदो? इतनी घटिया हरकत उसने की कैसे? एक तो एग्जाम पेपर लीक करवाने का गुनाह, उस पर हार की चोरी। आज नहीं छोड़ूंगा उसे। बुलाओ उसे। कहाँ है रॉबिंदो? रॉबिंदो! रॉबिंदो! बाबा, उसे इसी बात का डर था। उसे लगा अगर आपको सच्चाई पता चलेगी तो आप इसी तरह गुस्सा करेंगे, इसलिए वो चुपचाप लेटर लेकर भाग गया। ढूंढेंगे तो पता चलेगा कि कोई जरूरत नहीं ढूंढने की। उसने जो हरकत की है उसके बाद वो मेरे घर में नहीं रह सकता। उसकी वजह से मेरी बहू की बेइज्जती हुई है। उसे मैं कभी माफ नहीं कर सकता। तानी ने जो कुछ भी किया हमारे छोटे भाई के लिए किया, हमारे लिए किया, बाबा के लिए किया, इस घर की इज्जत के लिए किया। क्या आपको अभी भी लगता है कि तानी की गलती है? क्या आपको अभी भी तानी पर मेरे विश्वास होने से तकलीफ है? थी मैंने कहा था ना, मेरी तानी को मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। तानी कभी गलत हो ही नहीं सकती। हाँ तेरे लिए। तानी, जीती रहो बेटा। आज तुमने फिर से एक बार गांगुली परिवार की इज्जत बचा ली है। रॉबिंदो की ये बात अगर पंडाल में खुल जाती, पता नहीं क्या हो जाता। शेखर अपने आप पर काबू नहीं रख पाता। तेरी वजह से आज एक अनहोनी टली है। फिर से एक बार साबित कर दिया तूने कि अनुराग के लिए तुम्हारा चुनाव हमने गलत नहीं किया है। मैं जानती थी कि मेरी तानी कभी चोर हो ही नहीं सकती और मेरे संस्कार कभी गलत नहीं हो सकते। लेकिन आज मुझे अपने संस्कारों पर शक हो रहा है। मेरी परवरिश कहाँ कम पड़ गई? बहुमा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हारे संस्कारों की हार है। ये तो बस पूरी संगत का असर है। मुझे रॉबी की बहुत चिंता हो रही है। कहाँ होगा, कैसा होगा? अगर थैंक्स बोलने आया है तो उसकी कोई जरूरत नहीं। जानता हूँ तानी, लेकिन जो कुछ भी तूने मेरे लिए किया तेरे वो लिए मैंने कुछ नहीं किया ओनू। तानी, ओनू, तेरी लाबोनी माँ या तापुष्टा परेशानी में होते तो तू क्या करता? वही ना जो मैंने किया।
जानती हूँ वही करता जो मैंने किया। और वैसे भी जो कुछ भी मैंने किया उसमें कुछ खास नहीं था, क्योंकि कोई भी दोस्त अपने दोस्त के लिए वही करेगा जो मैंने किया। तानी कहीं नहीं जाएगी। दी दी अब तक नाराज है मुझसे। दी आप मेरी बड़ी बहन है, आपको नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन मैं भी आपका छोटा भाई हूं, मुझे भी आपको मनाने का पूरा हक है। दी अगर नाराज है तो बात करिए, चिल्लाइए, डांट लीजिए, लेकिन ऐसे चुप मत रहिए प्लीज। आपको याद है बचपन में आप कितना डांटा करती थी मुझे, कभी कभी तो मारा भी करती थी। दीदी माना कि आज हम बड़े हो गए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि हमारे ईगोज, हमारे डिफरेंसेस इतने बढ़ जाएं कि हम दोनों का पुराना रिश्ता खत्म हो जाए। दी मैं जानता हूं कि आपको बुरा लगा कि मैं आपके खिलाफ जाके तानी का साइड लिया। दी मैं आपके खिलाफ नहीं था, मैं सिर्फ तानी का साथ दे रहा था क्योंकि मैं जानता हूं कि तानी ऐसा नहीं कर सकती। और वही प्रूफ हुआ बाद में। दीदी आपको याद है बचपन में कैसे कान पकड़ के मैं 10 उठक बैठक किया करता था? अब तो मैं 20 कर सकता हूं, मैं बड़ा हो गया हूं और दुबला भी हो गया हूं, मैं कर सकता हूं 30 40 भी। ओके आई स्टार्ट 1 2 3 8 12। हस्ती भी बहुत अच्छी लगती है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाइए, सप्तमी है ना, अंजलि का वक्त हो रहा है। पक्का आएंगी ना? मैं दोबारा चालू करता हूँ। आ रही हूँ मैं। थैंक्स दी। क्या हुआ मां? परेशान क्यों? अनु, घर में दुर्गा माँ का आगमन हुआ है, पूजा अर्चा चल रही है, लेकिन जिस परिवार की खुशियों के लिए ये सब किया जा रहा है उसमें सारे परिवार वाले मौजूद नहीं है। अपने अपनों से कब तक दूर रहेंगे माँ? देखिए रॉबी के बारे में सोच रही है। माँ उससे मेरी बात हुई, वो बंदेल में अपने दोस्त के घर पे। बाबा का गुस्सा जब ठंडा आएगा तो फोन करके उसे वापस बुला लेंगे, ठीक है ना? थैंक्स दी। तेरे मेरे बीच में थैंक्स कहाँ से आ गया? अब ज्यादा बोलेगा ना तो यहीं पे मारूंगी। सॉरी। अनुराग, आज पहली बार तुम्हें थैंक्स कहने को दिल कर रहा है। तुमने अपनी दीदी को मनाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना अनन्या खुद तो रास्ते पर आती ही
मुझे भी रास्ते पर लाने का पूरा इंतजाम कर रखा था। जब तक ये तानी इस घर में है, मेरे सर पर यूं ही तलवार लटकती रहेगी। इसका कुछ न कुछ अनन्या दी, एक मिनट तानी। मैं इस पूजा में अपने भाई की खातिर आई हूँ। कोई गलतफहमी मत रखना कि मैंने तुझे माफ कर दिया। और जो कुछ भी रॉबिंदो ने किया ना, उसका इल्जाम अपने सर पे लेकर तू मेरे घर वालों की नजरों में भले ही बहुत महान बन गई, लेकिन मुझे तू अपने झांसे में नहीं डाल सकती। अगर तू उसका इल्जाम अपने सर में नहीं भी लेती ना, तो भी उसके साथ वही होता जो आज हुआ है। मैं तेरी चाल को अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए जब तक मैं इस घर में हूं ना, मैं तुझे इस घर में राज नहीं करूंगी। कि मैं नहीं प्लीज। अरे अनु, जा नाच ना, इतने नखरे क्या दिखा रहे? अरे जाना। चल जाता ना। हेलो। हे अनुराग, पार्थो हियर। बोलना, कैसे याद किया? एक्चुअली मैं और मेरी फियांसे वीना यहाँ इंडिया में आए हैं और आज तुम्हारे यहाँ आने की सोच रहे हैं। हाँ क्यों नहीं, वैसे भी घर में माता की पूजा चालू है। अच्छा सुनो, आज का डिनर तुम हमारे साथ कर रहे हो और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। ठीक है, लेकिन पहले आ तो जाओ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।